वंदेमातरम मतदाता साथियों, जैसे कि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले SIR कार्यक्रम यानी ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसके बाद में नई जो वोटर लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने गांव की, अपने वार्ड की, अपने शहर की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जिले की वोटर लिस्ट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी वोटर लिस्ट। उसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि किन किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से कट गया है, उसकी सूची भी आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आज बात करेंगे कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ कि जो नवगठित पंचायतें हैं या जो पहले से पंचायतें हैं उन सब में वार्ड का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन किस तरीके से होगा। कई ऐसे पंचायतें हैं जिनमें विभाजन हुआ है और जैसे 2-3 गांव मिलकर के एक पंचायत थी, उनमें से एक गांव को अलग कर करके दूसरे 2 गांवों को एक साथ रख करके बनाई हुई है। किसी भी तरीके से अगर आपके भी पंचायत का पुनर्गठन हुआ है किसी भी तरीके से या पुनर्सीमांकन है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितने वार्ड बनेंगे और वार्ड बनाने में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, खास करके जनसंख्या वगैरह का, या कितने वार्ड बनेंगे नई पंचायत में, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17/12/2025 का ये ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की तरफ से एक आदेश जारी और ये समस्त जिला कलेक्टर समस्त को जारी किया गया है। और इसका विषय है कि पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों के पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन करने के बाबत। तो अब इसमें आपको पता है पंचायतों का गठन हो चुका है, वोटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अब नई जो भी पंचायतें हैं, नई पुरानी जैसी भी है, उनमें किस तरीके से नए रूप से वार्डों का जो पुनर्गठन होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव हो गया। अगर कोई पंचायत यथास्थान है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ तब तो बात लगे, बाकी पंचायतें जैसी ही नई बनी है तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होगा। पंचायत समितियों में भी बदलाव होगा, जिला परिषद के वार्डों में भी हो सकता है बदलाव हो। तो इसके लिए क्या प्रावधान रखा गया, तो सबसे पहले बात करेंगे कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत हेतु यानी कोई भी ग्राम पंचायत जो नई या पुरानी है उसके लिए 3000 तक की जनसंख्या के लिए 7 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र रखे जाने का प्रावधान किया जा चुका है। यानी अब कोई भी नई पंचायत बनी है तो कम से कम उसमें 7 वार्ड होंगे। वार्ड हमेशा विषम संख्या में होते हैं ताकि उप सरपंच के चुनाव वगैरह में भी कोई समस्या नहीं हो। अतः नव पुनर्गठित या तो कोई नई पंचायत बनी है या नवसर्जित बिल्कुल नई तरीके से बनी है या पुनर्सीमांकित जिसका सीमा चेंज हुई है या पुनर्गठन प्रक्रिया से अप्रभावित ग्राम पंचायतों यानी सब में और उसमें अर्थात समस्त ग्राम पंचायतों में 3000 तक की जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के आधार पर अगर जनसंख्या 3000 तक है तो उसमें 7 वार्ड रखे जाएंगे। और किसी ऐसी ग्राम पंचायत के मामले में जिसकी जनसंख्या 3000 से अधिक है तो ऐसे में क्या होगा कि 3000 से अधिक प्रत्येक 1000 या उसके भाग के लिए, मान लो 3000 से अधिक है और 4000 है या मान लो 3800 है तो उसके लिए 1000 या 1000 के जो भाग है उसके अतिरिक्त 7 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी की जाए। यानी 2 संख्या बढ़ जाएगी। यानी जैसे मान लो 3000 के बाद में अगर मान लो 3800 है या 4000 किसी पंचायत की जनसंख्या है तो ऐसी स्थिति में वहाँ वार्ड है 7 + 2 यानी 9 हो जाएंगे। ये तो हो गया पंचायत के संबंध में। अब समस्त पंचायत समितियों में 1 लाख तक की पंचायत समिति में 15 वार्ड है वो रखे जाने का जो भी प्रावधान है कि 1 लाख की अगर जनसंख्या है पंचायत समिति की तो 15 वार्ड होंगे। और ऐसी किसी पंचायत समिति के मामले में जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो 1 लाख से अधिक प्रत्येक 15000 या उसके भाग के लिए, यानी अगर 15000 बढ़ जाते हैं तो वार्डों की संख्या है 2 की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी जहाँ ग्राम पंचायत में 1000 की संख्या पे वार्ड 2 वार्ड बढ़ेंगे, उसी तरीके से पंचायत समिति में अगर 15000 जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है अगर 1 लाख से तो 2 वार्ड है वो बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तरीके से समस्त जिला परिषदों में 4 लाख तक की किसी भी जिला परिषद में 17 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र रखे जाने का प्रावधान है। और ऐसी किसी जिला परिषद के मामले में जिनकी जनसंख्या 4 लाख से ज़्यादा है, अगर 4 लाख है तो 4 लाख के लिए पीछे आपके 17 वार्ड होंगे। और 4 लाख से अगर 1 लाख अधिक है यानी प्रत्येक 1 लाख है उसके भाग के लिए तो 2 की बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस तरीके से ये होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि पूर्व में वार्डों यानी जो भी है उसका पुनर्गठन पुनर्सीमांकन हुए काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है और जननांकी यानी डेमोग्राफी में भी परिवर्तन हुआ है। और हाल ही में पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों की पुनर्गठन और ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्रों में आमिलन यानी जैसे कई गांव शहर के पास के एरिया है वो सिटी एरिया में आ गए हैं या नगर परिषद वगैरह में आ गए हैं तो तथा जनप्रतिनिधि और जन समुदाय द्वारा इस हेतु प्राप्त अभ्यादनों इत्यादि को कारणों को देखते हुए सभी पंचायती राज संस्थाओं
जिसमें नवसर्जित भी है, पुनर्गठित भी है, पुनर्सीमांकित और अप्रभावित, यानी सभी तरह की पंचायतें, उसमें वार्डों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन आवश्यक है। यानी मान लो कोई भी बदलाव नहीं हुआ तो भी वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा, और अगर पंचायत नवसर्जित है यानी नई पंचायत बनी है, पुनर्गठित हुई है यानी उसमें कुछ गाँवों का बदलाव हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी सभी के लिए वार्डों का पुनर्गठन होगा, यानी वार्ड है वो नए सिरे से बनाए जाएंगे। अब वार्ड में और क्या क्या विशेष बातें होगी, तो पूर्व में दिनांक 10/3/2025 को दिए गए निर्देश के अनुसार जो पंचायत समिति जिला परिषद उपरोक्त अनुसार पुनर्गठित या नवसर्जित नहीं है तो भी उस पंचायत समिति या जिला परिषद के वार्डों का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाना आवश्यक है, और तदुपरांत जो भी आपत्तियां होगी उस आपत्तियों के निस्तारण के बाद में है वार्डों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो किसी भी पंचायती राज संस्था की धारा 101 की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप यदि कोई वार्ड निर्वाचन क्षेत्र विभाजित होकर 2 संस्थानों में विभक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में या तो उस विभाजित क्षेत्र का वर्तमान वार्डों, जो भी वार्ड अभी से वर्तमान में है, कि किसी क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है या अलग से वार्ड गठित किया जा सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें विशेष रूप से होगी कि वार्ड का गठन होगा, उसमें क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था, चाहे ग्राम पंचायत के वार्ड हो, पंचायत समिति के वार्ड हो या जिला परिषद के वार्ड हो, उसमें वार्डों का निर्वाचन क्षेत्रों का गठन में प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथासंभव समान अनुपात में रखी जाने का प्रयास किया जाए। मान लो किसी गांव की आबादी 3,000 है, तो उसमें 7 वार्ड बनाए जाने, तो 7 का भाग 3,000 में देने के बाद में जो भी संख्या आएगी वो लगभग, हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन लगभग सभी वार्डों में यथासंभव समान रखने का प्रयास किया जाएगा। यानी सभी वार्डों में जो भी जनसंख्या होगी वो लगभग समान होगी, कुछ 2, 4, 5, 10 का अंतर हो सकता है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि यथासंभव अनुपात है वो सेम रखा जाए। और पंचायत राज संस्थाओं में वार्डों निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या हमेशा विषम रखी जाएगी। मैंने शुरुआत में बता दिया कि जो भी संख्या होगी, जैसे 7 होगी पंचायत अगर ग्राम पंचायत में है, और अगर मान लो जनसंख्या 3,000 से ज़्यादा 1,000 है और तो 2 उसमें जुड़ेंगे, यानी 7 + 2 9 हो जाएंगे, और हमेशा विषम में रहेंगे। 7, 9, 11, 13 इस तरीके से वार्डों की संख्या होगी। और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी जिला कलेक्टर वगैरह को पावर दिए गए कि सभी जो भी अंतिम इसका निर्णय होगा, अंतिम प्रकाशन वगैरह होगा, वो सारा कार्य है संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो भी गठन कार्य है वो बहुत ही शीघ्र शुरू हो जाएगा, और वार्डों का जो भी निर्धारण होगा वो भी यथासंभव है वो हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी जिला परिषद सदस्य क्षेत्र है या पंचायत समिति के जो भी वार्ड है, उसमें समीपस्थ जो भी ग्राम पंचायत है उनको एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रखा जाएगा। यानी जो पंचायतें पास में है उनको 2-4 को मिला करके पंचायत समिति सदस्य वार्ड में रखा जाएगा, और आसपास की 5-7 जो भी पंचायतें हैं उनको मिला करके जिला परिषद के वार्ड में रखा जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो वार्ड में किस तरीके से होगा, जैसे किसी गांव में वार्ड बनाना है तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, तो पंचायत राज संस्था के नियम 3-7 के अनुसार प्रत्येक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र को उत्तर पश्चिम कोने से प्रारंभ कर, उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया कि जो भी उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा यानी जिनमें सूर्यास्त होता है, और पूर्व दिशा, वहां से प्रारंभ करके घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में बढ़ते हुए, जैसे पहले उत्तर दक्षिण का होगा, फिर दक्षिण पश्चिम का होगा, फिर दक्षिण का होगा, और उसके बाद में पश्चिम दक्षिण के बाद में दक्षिण पूर्व का होगा। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ते हुए वार्डों का अंकन किया जाएगा, और उसी तरीके से वार्डों की संख्या निर्धारित की जाएगी। मैं कोशिश करूंगा अगर मान लो जरूरत हुई तो मैं आपको एक मैप के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन सीधी सी बात है कि सबसे पहला जो वार्ड होगा वो उस गांव के, उस पंचायत के उत्तर पश्चिमी कोने में होगा, ध्रुव दिशा में और आथुनी दिशा में होगा। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में होगा। उसके बाद का जो भी वार्ड होगा वो दक्षिण और पूर्व में होगा, और उसके बाद के जो भी वार्ड होंगे वो पूर्व और उत्तर में होंगे। तो शुरुआत है हमेशा उत्तर पश्चिम से की जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज की जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी वार्ड या जिस गाँव में जो भी एरिया उत्तर पश्चिम में होगा वो लगभग वार्ड नंबर 1 में आएगा। इसके अलावा नियम जो 94 के नियम 4 के अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में 7 दिवस की अवधि का नोटिस अधिसूचित किया जाएगा, और उस संबंध में अगर निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी वयस्क निवासी जो मतदाता हो, अगर कोई मतदाता ऑब्जेक्शन करता है, लिखित में आक्षेप देता है, तो उस पर विचार करने के बाद आक्षेपों का निर्णय यानी विनिश्चय करने के बाद ही अंतिम रूप से वार्डों का निर्धारण होगा। यानी अगर वार्ड निर्धारित करते हैं उसके बाद में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन देंगे, तो उनकी सुनवाई करने के बाद ही वार्डों का फाइनल वो डिसीजन होगा। तो इस तरीके से ये शासन सचिव और आयुक्त महोदय का लेटर है
तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वार्डों का गठन होगा और इसके अलावा जनसंख्या का क्राइटेरिया रहेगा, वार्ड किस दिशा से बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। अब इसके संबंध में और भी पहले के जो भी आदेश जारी हो चुके हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले अधिसूचना जारी हो चुकी है 10/2/2025 को, और इसमें भी कहा गया है कि 3000 तक की जनसंख्या के लिए पंचायत सर्कल में 7 वार्ड होंगे, और उसमें 3000 से अगर जनसंख्या अधिक है तो प्रत्येक 1000 पे 2 की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। एक और भी नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है, इसमें भी यही है कि पुनर्गठन सीमांकन या वार्डों का गठन है वो इसी नियम के अनुसार किया जाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को भी रहेगी। अगर इस संबंध में अगर और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा और भी जानकारी देने की। और ये जो भी मैंने आपको बताई है ये राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग के जो भी आदेश उसके अनुसार बताइए। इसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं, तो जो भी बदलाव हो आप जो भी लेटेस्ट सूचना है उसको अधिकृत माने। मेरा प्रयास है आपको जानकारी देने का, और जो भी ये PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको चाहें तो आप इसको देख सकते हैं और आपको नेट पे कहीं भी ये मिल जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जैसे आप लाइक करेंगे एक हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप करें और मार्क्स दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।